अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में वर्ल्ड कप के मौके पर या वर्ल्ड कप के टाइम में वर्करों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी, इसी तरह कतर में सरकारी डिपार्टमेंट में कितने घंटे की ड्यूटी होगी, इसकी क्या टाइमिंग होगी, स्कूल और मदरसा में टाइम टेबल क्या होगा, इसी तरह दोहा कॉर्निश का क्या रूल होगा, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करने वालों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूं। वर्करों की क्या ड्यूटी होगी, इसको मैं वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड कप के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में ड्यूटी क्या होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि जवाजात और लेबर मिनिस्ट्रीज, इसी तरह सरकारी ऑफिसेस में काम करने वालों की जो ड्यूटी होगी 1 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक 20% लोग ऑफिस में जाकर के काम करेंगे, जबकि बाकी 80% लोग अपने घरों से ऑनलाइन ड्यूटी करेंगे। जैसे कि कोविड-19 के टाइम में लोग घरों से बैठ करके काम करते थे, तो इसी तरह वर्ल्ड कप के टाइम में 1 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक 80% लोग घरों में बैठ करके काम करेंगे। इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक, यानी रोज़ाना सिर्फ 4 घंटे। जबकि जुमा और शनिचर को कतर में वैसे ही छुट्टी होती है, तो इन दिनों भी छुट्टी होगी। 80% लोगों को घरों में रह करके जो काम करने का रूल लाया जाएगा, इसका मकसद ये होगा कि उस वक्त लोग कम से कम बाहर निकलें और इस तरह भीड़ भाड़ होने से बचें। लेकिन जो काम आप लोग ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो मित्राष्टू के ज़रिए हो या ई गवर्नमेंट पोर्टल के ज़रिए हो, तो वो हमेशा चलता रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो ये बात हो गई सरकारी डिपार्टमेंट की। अब हम देख लेते हैं कि स्कूल और मदरसा में इसकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या होगी। एजुकेशन सेक्टर में चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, इसकी जो टाइमिंग होगी वो सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक, यानी रोज़ाना सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई होगी। ये रूल सबके लिए है, चाहे स्टूडेंट हो या ये कि वहाँ पर टीचर हो या और कोई दूसरा स्टाफ हो। 18 और 19 नवंबर जुमा और शनिचर को पड़ रहा है। इस दिन तो कतर में वैसे ही छुट्टी होती है, जबकि 20 नवंबर जिस दिन कतर में वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा, 20 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हाफ ईयर के नाम से जो छुट्टी होती है, इन दिनों वही छुट्टी दे दी जाएगी। फौज या मिलिट्री वाले, इसी तरह सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और हेल्थ सेक्टर में जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल फील्ड में छुट्टी नहीं होगी। इन सेक्टरों में पहले की तरह काम चलता रहेगा। 1 नवंबर से 20 दिसंबर 2022 तक के लिए कॉर्निश आम गाड़ियों के लिए बंद रहेगा। दोहा कॉर्निश में इस पीरियड में सिर्फ लोग पैदल जा सकते हैं, अपनी गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऊपर तीनों चीज़ों पर ध्यान देंगे तो सिर्फ आप लोगों को एक बात समझ में आएगी। इस तरह के रूल लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर ट्रैफिक को कम किया जाए, भीड़ भाड़ को कम किया जाए। क्योंकि अगर लोग ड्यूटी करने के लिए जाएंगे या ये कि आएंगे, इसी तरह बच्चे लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे या आएंगे, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग सकता है। तो वहाँ पर रोड को क्लियर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कम से कम दिक्कत हो। जहाँ तक आम वर्करों की बात है, जो कि वर्ल्ड कप के टाइम में इनकी ड्यूटी क्या होगी, इसका टाइम टेबल क्या होगा, तो इसके बारे में कतर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग पहले की तरह ड्यूटी करते रहेंगे। कतर गवर्नमेंट ने कंपनी वालों के ऊपर में छोड़ दिया है कि वो अपने वर्करों से किस तरह ड्यूटी लेती है। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि इसके बारे में कुछ न कुछ अपडेट आना चाहिए, जिसमें वर्करों के टाइमिंग को सेट किया जाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में कोई अपडेट आए। अभी तक के अपडेट के हिसाब से इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर होगी आप में से उन भाइयों के लिए जिनको ये डर लगा रहता है कि पता नहीं वर्ल्ड कप के टाइम में अगर काम बंद हो जाएगा तो उनको घर भेज दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हो सकता है कि कुछ भाइयों के लिए अच्छी खबर न हो, ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी लंबी ड्यूटी की वजह से परेशान रहते हैं और वो ये सोच रहे थे कि अगर वर्ल्ड कप के टाइम में कुछ अगर ड्यूटी में कमी हो जाए तो उन लोगों को राहत मिलेगी। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।